सलाम दोस्तों। फलस्तीन को अल्लाह ताला के मुत्तईद अंबिया की जाए पैदाइश का एजाज हासिल है। ये सिर्फ बैतुल मक़दस यरूशलेम और मस्जिद अक्सा की वजह से है। पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान फलस्तीन से मोहब्बत करते हैं। बाज इस्लाम दुश्मन अनासिर की मुनाफकत की वजह से मई 1948 को अरब सरजमीन फलस्तीन के क़ल्ब में इसराइल के नाम से एक सहूनी और गाजिब मुल्क के क़याम का ऐलान किया गया। इसे तस्लीम किया और इसे सियासी ताकत फराहम की। इस्लामी ममालिक की बात की जाए तो बाज मुस्लिम ममालिक ने इसे तस्लीम किया है और ये बात इंतहाई हैरानकुन है कि यूएनओ ने 1947 में फलस्तीन की 54% अराजी को तस्लीम किया और इसके बाद मफरूजा इसराइल के लिए तजवीज़ की थी। इस वक्त फलस्तीन में मौजूद यहूदी बरादरी के पास सिर्फ 6.59% अराजी की मलकियत थी। अब हालत इस कदर अबतर है कि बैतुल मक़दस समेत तकरीबन 87% फलस्तीनी अराजी जहां मस्जिद अक्सा वाक़े है, इस पर नाजायज इसराइली रियासत का कब्जा है। अब ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि असली फलस्तीनी मुसलमानों को भी आज़ादी के साथ मस्जिद अक्सा में इबादत करने के लिए दाखिले पर पाबंदी का सामना है। अयूबी सल्तनत के बानी सलाहुद्दीन यूसुफ नजमुद्दीन अयूब के बेटे जो सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से मशहूर हैं, 532 हिजरी में इराक के शहर तिकरत में पैदा हुए। इनके वालिद और चचा असदुद्दीन शेरको सियासी और इंतजामी अमूर के आला अफसर थे। अपने परदादा अयूब शादी की तरफ से मंसूब करते हुए इन्हें अयूबी कहा जाता है। तिकरत में कुछ साल रहने के बाद इनके वालिद और चचा मूसल में शिफ्ट हो गए, जहां इमामुद्दीन जंगी ने इनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उनके कत्ल के बाद अयूबियों की मदद से नूरुद्दीन जंगी को हुक्मरान बनाया गया। नूरुद्दीन जंगी ने 534 हिजरी में बलबोक को फतह किया और सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद नजमुद्दीन अयूब को अपना गवर्नर बनाया। अयूबी की परवरिश दमिश्क में हुई। इसने इस शहर में इस्लामी उलूम सीखे। इसने सिपाही और तीरंदाजी में महारत हासिल की। इनके खानदान के अक्सर अफराद आला ओहदों पर फाइज थे। इन्हें सियासी बसीरत अपने वालिद से मिली, जबकि इसने मैदान जंग में दुश्मनों को शिकस्त देने का हुनर भी चचा से सीखा। फिर वो अपने चचा असदुद्दीन के साथ मैदान जंग में चला गया। असद के नूरुद्दीन से अच्छे ताल्लुकात थे। नूरुद्दीन को इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि सलाहुद्दीन फौजी और इंतजामी अमूर की मुनासिब सलाहियत से लैस है। चुनाचा इसे दमिश्क की सूबाई पुलिस के चीफ ऑफिसर का ओहदा सौंपा गया, जिसे इसने बड़ी खूबसूरती से निभाया और इस ओहदे का चार्ज संभालने के बाद ही इसने दमिश्क को चोरों, जेब कतरों और शरपसंदों से पाक कर दिया और शहर महफूज और पुरअमन हो गया। मिस्र की फतह के बाद 564 हिजरी में अयूबी को इसका हुक्मरान बना दिया गया। वो अल्लाह से डरने वाले अजीम जंगजू और मशहूर फातेह थे। इनका शुमार आलमी तारीख में मारूफ फातेहीन और हुक्मरानों में होता है। इनकी जहानत, नफासत और अच्छी पॉलिसी और मामलात की मुकम्मल समझ ने मिस्री कौम को फातमी हुकूमत से निजात दिलाई और उसे नूरी हुकूमत में जम कर दिया। फिर अयूबी ने 569 हिजरी में यमन को फतह किया। नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने चीफ हुक्मरान का ओहदा संभाला। अयूबी का इंतकाल शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 4 मार्च 1193 को 55 साल की उम्र में हुआ। इन्हें दमिश्क में उमवी मस्जिद के करीब दफन किया गया। इसकी तारीख की तनसीब 1174 में मिस्र की मौजूदा दारुल हुकूमत काहिरा में सुल्तान के तौर पर हुई थी। उन्होंने तकरीबन 19 साल सुल्तान की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई थी और मिराज के मौका पर नमाज पढ़ाई थी। इस वजह से आपको तमाम अंबिया के इमाम और सैयदुल मुरसलीन के नाम से जाना जाता है। तमाम रसूलों का सरदार मस्जिद अक्सा तवील अरसे से इस्लाम का दिल और इस्लामी सकाफत का गहवारा रही है। 638 ईस्वी में खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दस समेत पूरा फलस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ईसाई सलीबियों ने 7 जून 1099 को बैतुल मक़दस का मुहासरा किया और 15 जुलाई 1099 को कुछ नाम निहाद मुस्लिम हुक्मरानों की मदद से उन्होंने पूरे शाम, फलस्तीन और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। बैतुल मक़दस में दाखिल होकर इसे एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया और वसी पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई।
इसी दिन अल कुद्स के अंदर और बाहर मुसलमानों के खून का सैलाब था। एक इस तरह यरूशलेम में मुसलमानों की 462 साल हुकूमत का खात्मा हुआ। इस तरह यरूशलेम, फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर कब्जा जारी रहा। इसके बाद से फलस्तीन के मुसलमानों ने अपने दिन एक काबिल रहनुमा के इंतजार में गुजारे, जिस लीडर की क़यादत में मुसलमान अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल कर सकेंगे। मस्जिद अक्सा में दोबारा इस्लाम की अजान दी जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे ही एक बहादुर सिपह सलार हैं, जिन्होंने उनके दिलों की उम्मीदें पूरी की और बैतुल मक़दस को फतह करके तारीख में मशहूर हुए। तारीख के मुताबिक ये 1099 में और फिर बैतुल मक़दस पर ईसाई सलीबियों का कब्जा हो गया। उस वक्त बगदाद शहर में एक बड़ी रहता था। इस बड़ी ने अपने दिल की मोहब्बत से मिंबर बनाया। मिंबर की खूबसूरती की बात फैल गई और लोग इसे देखने बढ़ई के घर पहुंच गए। बहुत से लोग मिंबर खरीदना चाहते थे, लेकिन बढ़ई ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। इनका वाज़ेह जवाब था, ये मिंबर बराए फरोख्त नहीं है, इसके बजाय मैंने इस मस्जिद अक्सा के लिए बनाया। बहुत से लोगों ने इसे पागल कहा, लेकिन बढ़ई अपने फैसले पर साबित कदम रहा। बहुत दिनों के बाद एक छोटा लड़का अपने वालिद का हाथ पकड़कर मिंबर की जियारत करने के लिए हाजिर हुआ बढ़ई के पास। इस छोटे बच्चे ने बढ़ई के इस ख्वाब को पूरा करने का अहद किया। वो लड़का कोई और नहीं, वो बहादुर सिपह सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी था, और इसने बैतुल मक़दस की फतह के बाद वो मिंबर इस मस्जिद में नस्ब किया। सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब, जिसे उर्फ़ आम में सलाहुद्दीन कहा जाता है, अय्यूबी खानदान का बानी था। एक कुर्द खानदान से ताल्लुक रखने वाले वो मिस्र और शाम दोनों के पहले सुल्तान थे। तीसरी सलीबी जंग की एक अहम शख्सियत, इसने लेवेंट में सलीबी रियासतों के खिलाफ मुस्लिम फौजी ऑपरेशन की क़यादत की। अपनी ताकत के अरूज पर अय्यूबी सल्तनत मिस्र, शाम, बलाई मेसोपोटामिया, हिजाज, यमन और लीबिया तक फैली हुई थी। अपने चचा शेरको के साथ, जो कि ज़ेंगड खानदान की खिदमत में कुर्दों के कमांडर थे, सलाहुद्दीन को 1164 में ज़ेंगड हुक्मरान नूरुद्दीन के हुक्म पर फातमियों के ज़ेरे हुकूमत मिस्र में भेजा गया। इनका असल मकसद नौमर शाबीर को फातमी खलीफा अल-अदीद के वजीर के तौर पर बहाल करने में मदद करना था। इसके बाद शेरको और शाबीर के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। इस दौरान सलाहुद्दीन हमलों के खिलाफ अपनी फौजी कामयाबियों के साथ साथ अल-अदीद के साथ अपनी जाती कुर्बत की वजह से फातमी हुकूमत की सफ़ों पर चढ़ गया। शाबीर के कत्ल होने और 1169 में शेरको की मौत के बाद अल-अदीद ने सलाहुद्दीन को वजीर मुकर्रर किया। अपने दौर में सलाहुद्दीन एक सुन्नी मुसलमान था। इसने फातमी एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना शुरू किया और 1171 में अल-अदीद की मौत के बाद इसने काहिरा में कायम इस्माइली शिया मुस्लिम फातमी खिलाफत को खत्म कर दिया और मिस्र की बगदाद में कायम सुन्नी अब्बासी खिलाफत के साथ मिला दिया। अगले बरसों में इसने फलस्तीन में सलीबियों के खिलाफ जंग की क़यादत की। यमन की कामयाब फतह के बाद मिस्र में फातमी हामी बगावतों को रोका। 1174 में नूरुद्दीन की मौत के कुछ ही अरसा बाद सलाहुद्दीन ने शाम पर अपनी फतह का आगाज किया और इसके गवर्नर की दरखास्त पर पुरअमन तरीके से दमिश्क में दाखिल हुआ। 1175 के वस्त तक सलाहुद्दीन ने हमा और हमस को फतह कर लिया, जिसने दूसरे जंगी सरदारों की दुश्मनी को दावत दी, जो शाम की रियासत के सरकारी हुक्मरान थे। इसके बाद इसने 1175 में हमा की जंग में जंगी कमांडरों को शिकस्त दी और इसके बाद अब्बासी खलीफा अल-मुस्तदी ने इसे सुल्तान मिस्र और शाम का ऐलान किया। सलाहुद्दीन ने शुमाली शाम और बलाई मेसोपोटामिया में मजीद फतूहात का आगाज किया। कातिलों की जानिब से अपनी जान की 2 कोशिशों से बचते हुए 1177 में मिस्र वापस आने से पहले वहां के मुकामी मसाइल को हल करने के लिए 1182 तक सलाहुद्दीन ने हलब पर कब्जा करने के बाद इस्लामी शाम की फतह मुकम्मल कर ली थी, लेकिन मूसल के जंगी गढ़ पर कब्जा करने में नाकाम रहे। सलाहुद्दीन की कमान में अय्यूबी फौज ने 1187 में हित्तीन की फैसला कुन जंग में सलीबियों को शिकस्त दी, यरूशलेम पर कब्जा किया और लेवेंट में मुस्लिम फौजी तसल्लुत को दोबारा कायम किया। अगरचे सलीबियों की बादशाहत यरूशलेम 13वीं सदी के आखिर तक बरकरार रही, लेकिन 1187 में शिकस्त ने खित्ते में मुस्लिम ताकतों के खिलाफ ईसाई फौजी कोशिशों में एक अहम मोड़ साबित हुआ। सलाहुद्दीन का इंतकाल 1193 में दमिश्क में हुआ। इसने अपनी जाती दौलत का बड़ा हिस्सा अपनी राया को दे दिया। वो उम्वी मस्जिद से मुत्तसिल एक मकबरे में दफन है।
مسلم ثقافت کے لیے ان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کو کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس اور مسجد اقصی کو فتح کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی اور ان کی قیادت میں فتح پائی۔ بیت المقدس کی فتح کو اسلام میں ان کے عظیم کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی پالیسی حکمت اور طاقت سے مصر، یمن، شام، موصل، عکا، بابلوس، یافا، سیدون، بیروت وغیرہ کو فتح کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ موجودہ مصر، شام، عراق، فلسطین، حجاز، یمن اور کئی افریقی ممالک ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے حملے میں رینالڈ نے دوسرے عیسائیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے حجاز پر حملہ کیا۔ ایوبی نے ان کی کارروائی روکنے پر فوجی آپریشن کیا اور اس نے دشمن کی فوج کو روکنے کے لیے آتش گیر مادے کا استعمال کیا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ جنگ 1187 میں ہٹن نامی جگہ پر شروع ہوئی۔ رینالڈ کا پیچھا کیا گیا اور ہٹن میں گرفتار کیا گیا اور مارا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد وہ ظلم نہیں کیے جو 15 جولائی 1099 کو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی فوج نے کیے تھے، بلکہ ایوبی نے ہر عیسائی کو تحفظ فراہم کیا۔ جو لوگ تاوان ادا کرنے میں ناکام رہے، اس نے خود اس کے بھائی ملک عادل نے ان کی طرف سے تاوان ادا کیا۔ اپنی انسانی محبت، شجاعت، سخاوت، شائستگی، عدل و انصاف، عفو درگزر، اچھے کردار اور انکساری کی بدولت نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی وہ ایک مہذب اور قابل احترام حکمران مانے جاتے تھے۔ بیت المقدس پر برطانوی حکومت کا قبضہ اور غاصب صہیونی ریاست کا قیام۔ بیت المقدس صدیوں تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ فلسطین 1516 سے خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ مسجد اقصی کا انتظام بھی خلافت کے تحت تھا۔ 34ویں خلیفہ سلطان عبد الحمید تھانوی کو لالچ اور جال میں پھنسا کر یہودیوں نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن خلیفہ کسی صورت راضی نہ ہوا۔ بدنصیبی کے ساتھ وہ پہلی جنگ عظیم 1914 میں خلافت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر 1917 میں برطانوی حکومت نے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بالفور معاہدے کے مطابق اس نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کو فلسطین میں ہجرت کرنے کی عمومی اجازت دی گئی۔ وہ فلسطین میں ہجرت کر رہے تھے اور ان کی تعداد بتدریج بڑھ گئی۔ عربوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دوسرے ممالک سے آتے رہے اور فلسطین میں آباد ہوتے رہے۔ انگلستان، امریکہ اور فرانس کی رچی ہوئی سازش کی وجہ سے فلسطین کو تقسیم کرنے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1947 میں فلسطین کی 54% اراضی پر اسرائیل کے نام سے صہیونی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ ان کے آقاؤں نے فلسطینیوں کے خلاف زبردست جنگ چھیڑتے ہوئے لاکھوں بے گناہ فلسطینیوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کا اجتماعی قتل عام کیا۔ صہیونی ریاست نے کسی شہر یا گاؤں کو نہیں بخشا، بلکہ اسے بری طرح تباہ کیا اور اب بھی کر رہا ہے۔ غاصب ریاست دن بدن فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج فلسطینیوں کا تقریباً 87% حصہ ان کے زیر تسلط ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں ناجائز ریاست نے بیت المقدس اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کے لیے بھی آزادی سے داخل ہونے سے روک دیا گیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جن کی ذمہ داری اسرائیل کے ایسے جرائم کے خلاف بولنا ہے، وہ خاموش ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بیت المقدس، مسجد اقصی پر قبضہ اور اس کی کثرت سے تخریب کاری، فلسطینیوں کے الاقصی میں آزادانہ داخلے پر پابندی، فلسطینیوں کا اجتماعی قتل عام وغیرہ ذلت اور مسترد شدہ خونی ریاست کی کھلی فتح نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ان کے برے اعمال اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہے۔ جس دن مسلمان اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کریں گے، دل سے اللہ کی طرف لوٹیں گے، شریعت کے احکام کے مکمل پیروی کریں گے، اپنے سیاسی اور سماجی معاملات میں
दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करेंगे और इस्लाम पर यकीन रखते हुए मैदान जंग में उतरेंगे, अल्लाह ताला इन्हें वाज़े फतह अता फरमाएगा। अल कुद्स और मस्जिद अक्सा इनके कब्जे में होंगे इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।